वेलकम बैक इन्वेस्टर्स। आज हम एक ऐसा फंड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ज़्यादा मार्केट में नाम नहीं है, लेकिन इसने पिछले 5 साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये फंड है पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड। ये इसका बेंचमार्क है निफ्टी का 500 इंडेक्स, क्योंकि इसमें लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन वाले स्टॉक्स हैं। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 5 साल की, तो इसने सारे टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को आराम से बीट किया है। आप अगर इसका रेगुलर प्लान देखेंगे जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर की फीस भी इंक्लूडेड होती है, तो पिछले 5 साल में जैसे कि हम देखिए इसका 18.66 रिटर्न है, और जबकि बेंचमार्क का 17.3% है। और ये रिटर्न एक्सपेंस रेशियो के इंक्लूसिव है। तो ये यानी कि अगर आपने जो भी पेमेंट किया है इस म्यूचुअल फंड को, उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर हम डायरेक्ट प्लान का कंपैरिजन करें तो डायरेक्ट प्लान ने पिछले 5 साल में 20% का रिटर्न दिया है। तो आप इसको देखिए कि इसने आराम से अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 इंडेक्स को एटलीस्ट 3 परसेंटेज पॉइंट से बीट किया है, और ये निफ्टी 50 इंडेक्स को भी आराम से बीट कर रहा है। तो अगर आप इसका रेगुलर प्लान की बात करें, तो अगर आपने 5 साल पहले इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, तो आपकी फंड की वैल्यू 23,535 होती, जो कि इंडेक्स की वैल्यू से ज़्यादा होती। अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता निफ्टी 500 में, तो आपकी वैल्यू 22,000 होती। सिमिलरली अगर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया होता, तो जैसे कि हम मानते हैं तो जानते ही हैं कि उसका रिटर्न हाई होगा, क्योंकि उसमें फीस कम लगती है। तो आपका 10,000 आपके 25,000 में कन्वर्ट हो चुका होता, और जबकि इंडेक्स में उसका बस 22,000 ही होता। तो एटलीस्ट 3,000 का फ़ायदा आपको 10,000 के उसमें होता है, यानी 3%, जो कि साफ साफ यहाँ पे भी दिख रहा है। लेकिन एक कंसिडरेशन ये रखना भी ज़रूरी है कि जैसे कि ये फंड का इंसेप्शन अगर आप देखेंगे तो मार्च 4 2015 में हुआ था। तो इसके ट्रैक रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए। मानता हूँ कि ये लगभग 6 साल कंप्लीट कर चुका है, लेकिन बहुत सारे फंड बंद हो जाते हैं। तो जैसा ये हमने पिछला जो फंड डिस्कस किया था पराग परेख का, वो इससे काफ़ी बड़ी हिस्ट्री के साथ है। वो 2013 में बना था, तो एटलीस्ट 2 साल की ज़्यादा हिस्ट्री उसके पास है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये फंड कंसिस्टेंटली रिटर्न नहीं दे पाएगा, तो आप पराग परेख को भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी की बात करें, जो कि मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपका मार्केट हाई एंड लो से कनेक्शन टूट जाता है। तो अगर आपने मान लीजिए 10,000 की एसआईपी करी होती पिछले 5 साल में, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख होता, और अभी तक वो पैसा बढ़ के 9,60,000 हो चुका होता। एनुअलाइज रिटर्न 18.94% मिलता आपको। और निफ्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 500 में, तो 15.22 मिलता। तो साफ आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। और ये रिटर्न आपका रेगुलर प्लान का है। अगर आप इसको ही डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते तो आपको रिटर्न इससे काफ़ी ज़्यादा मिलता, क्योंकि इसमें लगभग 1% फीस आपकी डिस्ट्रीब्यूटर के पास चली जाती है, जो आपके एंड तक आपको ये म्यूचुअल फंड अवेलेबल करवाता है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 1,000 रुपये है। तो अगर आपके पास थोड़े भी रुपए हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड में। इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो अगर आप डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, तो वो बस आधा परसेंट है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्लान का देखेंगे तो 2.58% है। तो यानी लगभग 2% का अंतर है। तो 2% का अंतर यानी अगर आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप प्रेफर करिए कि आप डायरेक्ट प्लान को ही चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, तो आप रेगुलर के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि रेगुलर ने भी अपने बेंचमार्क को आराम से बीट किया है पिछले 5 सालों में। तो इसका रीज़न ये है कि ये 2% का, कि ये फंड बहुत छोटा है, और मैनेजमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो अर्ली ऑन किसी भी फंड में काफ़ी इंसेंटिव दिया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर उसको प्रमोट करें। तो ये जो 2% है लगभग,
ये डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में जाता है। लेकिन अगर आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इस फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करने का सोचिए। और अगर आपको इन्वेस्ट करने के बाद लगता है कि इस फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 90 दिन पुराना हो चुका है तो आप आराम से निकाल सकते हैं इससे पैसा। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 साल का होराइजन तो रख के चलना ही चाहिए किसी भी इक्विटी फंड में, ना कि बस इसमें। लेकिन अगर आपको पैसा निकालना ही है 90 दिन से पहले, तो अगर आप 10% का स्विच करते हैं किसी भी इनकी डेट स्कीम में, तो उसमें आपको कोई फीस नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और आप 20 रुपये निकाल रहे हैं या फिर किसी डेट फंड में डाल रहे हैं, तो आपका जो 10 रुपये से एक्स्ट्रा यानी कि जो 10 रुपये बचा उसमें आपको 0.5% एग्जिट लोड पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन्हीं के किसी दूसरे फंड में स्विच करते हैं, मान लीजिए कि इनका कोई दूसरा इक्विटी फंड है जैसे लार्ज कैप फंड और कोई और जैसे मल्टी कैप फंड, तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इन्हीं की कंपनी में स्विच करना चाहते हैं तो उन्होंने एक इंसेंटिव दिया है कि आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी रेस्ट्रिक्शन रखे कि आप एटलीस्ट 90 दिन से पहले पैसा ना निकालिए, क्योंकि इससे बहुत वोलेटिलिटी आ जाती है मार्केट में। तो इसमें आपके पास प्लान्स में रेगुलर प्लान भी होता है और डायरेक्ट प्लान भी मिलता है जिसकी अलग अलग फीस है, और डिविडेंड और ग्रोथ प्लान भी होता है। डिविडेंड में ये होता है कि जो भी डिविडेंड मिल रहा है इनके पोर्टफोलियो स्टॉक से वो आपके फंड में आ जाता है, और ग्रोथ में ये होता है कि जो भी ऐसा डिविडेंड उनके स्टॉक से मिल रहा है वो आपका फंड मैनेजर री इन्वेस्ट कर देता है इसी फंड में। अब हम देखते हैं इसका पोर्टफोलियो कंपोजिशन कि कैसा पोर्टफोलियो कंपोजिशन है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये क्या दूसरे स्टॉक्स या दूसरे म्यूचुअल फंड से मिलता जुलता है क्या। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इनका टॉप मोस्ट होल्डिंग है इन्फोसिस, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है। और ज़्यादातर की जो मैंने म्यूचुअल फंड्स देखे हैं उसमें HDFC या HDFC बैंक टॉप पे होता है या फिर रिलायंस टॉप पे होता है। तो बेसिकली वो जो भी बेंचमार्क है उसी के अलॉन्ग साइड फॉलो करते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखिएगा तो जैसे इन्फोसिस, ICICI बैंक, कैनरा फाइनेंस होम, DV's लेबोरेटरीज, HDFC बैंक, SKF इंडिया, ये जितने स्टॉक्स हैं ये इनका जो कंपोजिशन है ये आपको इंडेक्स में नहीं मिलेगा। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन भी चाहते हैं इंडेक्स से तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अलग फंड है बाकी सारे फंड जो मैंने आज तक देखे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अलग जैसे स्टॉक है। जैसे इसमें आप देखिए तो HDFC बैंक आपको मिल ही नहीं रहा। ये तो आप देखिए तो हर किसी म्यूचुअल फंड में ये दोनों होते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड मैनेजर का ये मायना होगा कि वो काफ़ी ओवर वैल्यूड है, और ये सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो इसी के हम पैसे दे रहे हैं कि उनका ओपिनियन सही हो। और अगर आपको इस PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उसमें जाके इस फंड के बारे में और भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको जानकारी थोड़ा कम है तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको इस फंड के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी दे पाए। ये तो एक छोटा सा रिव्यू था इस फंड का कैसी परफॉर्मेंस है। तो आप देखिए कि पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये फंड अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप इस फंड में SIP भी चालू कर सकते हैं। मैं ऐसे ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड का जो हमें नहीं पता या नॉर्मली लोग इन्वेस्ट नहीं करते उनका रिव्यू करते रहूँगा। और ये फ़ंड मुझे काफ़ी ठीक लगा क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है किसी भी नॉर्मल दूसरे म्यूचुअल फंड से जो मैंने आज तक देखे हैं। थैंक यू, और ज़रूर मेरी नेक्स्ट वीडियो को वॉच करने आइए।